नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोशन कुमार, इंश्योरेंस एडवाइज़र, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बात करने के लिए। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर को ही लेके है, क्योंकि मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करता हूँ। जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, मैं उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम बड़ी ही निष्ठा के साथ करते हैं और पूरे तरीके से करते हैं। हम अपने आसपास के माहौल में अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, जो कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं, जिस हिसाब से हमारी कमाई होती है, उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल भी होता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हमारी शादी हो जाती है, शादी के बाद चाहे लड़का है या लड़की है, उसकी ज़िंदगी के साथ एक और ज़िंदगी ऐड हो जाती है। तो जब भी शादी होती है तो उसके दौरान कुछ कस्में खाई जाती हैं, कुछ उसमें वादे लिए जाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के साथ वादा करता है और वाइफ हस्बैंड के साथ वादा करता है। और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा, या वाइफ कहती है कि मैं सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखूँगी, जब भी कोई दिक्कत आएगी तो हम एक दूसरे के साथ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ गौर करी है कि जब तक शादी के बाद ज़िंदगी तभी सही चलती है जब आपके पास पैसा आ रहा होता है। क्योंकि एक जन्नत मूवी का एक डायलॉग है, उसमें इमरान हाशमी बोलता है कि अगर आपका प्यार है आपस में, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, और प्यार ही एक सबसे अच्छी चीज़ है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है, ठीक है, लेकिन अगर उसके दौरान दरवाजे पे अगर गरीबी आ जाती है ना, तो जो प्यार होता है वो खिड़की से बाहर चला जाता है। ये रियलिटी है, आज के टाइम पे यही होता है। अगर आपका प्यार है तो प्यार आपका तभी बरकरार है अगर आप अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हो, अपनी अच्छी एजुकेशन करवा रहे हो बच्चों को, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो, तो वो ही आपका प्यार का अच्छा सबूत होता है। मेरी मोस्ट प्रोबेबली बातचीत होती है कपल्स के साथ, बात ज़्यादा होती है, क्योंकि मेन जो लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट होता है कपल्स ही समझते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि जो कपल्स होते हैं, जो एक वाइफ होती है, वाइफ को हमेशा ये लगता है कि ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या ये होगा, ये वो होगा। लेकिन वो कई बार हाउस वाइफ जो होती है, जो वाइफ होती है, वो अपने पार्लर का खर्चा कम नहीं करना चाहती। जो उसको हर महीने पॉकेट मनी मिलती है वो उसको चाहिए। ठीक है। कई नहीं भी लेती हैं, ये वैसे बहुत सुंदर होती हैं, उनको नहीं जरूरत पड़ती इन चीज़ों की। ठीक है ना। तो उसी दौरान ही कई हस्बैंड्स होते हैं, जब उनको प्लान समझाया जाता है, चीज़ें समझाई जाती हैं, तो वो अपनी दारू का खर्चा जो है बीच में लेके आ जाते हैं कि दारू का खर्चा नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चीज़ हरी चीज़ होती हैं। अगर एक फैमिली में बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं उनसे पूछूं कि आप अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई करा रहे हो, तो हमेशा हस्बैंड वाइफ कहते हैं हाँ बिल्कुल करवा रहे हैं। वो तो हर कोई करवाता है, जो गरीब है वो भी करवाता है। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं बच्चे के लिए? आप उसकी प्लानिंग के साथ साथ, जब कल को बच्चे आपके बड़े होंगे, ठीक है, आपको पता है आज के टाइम पे भी इतनी बेरोजगारी है, लेकिन आज के टाइम पे उसको दूर करने के लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब अपना कोई काम शुरू करना पड़ेगा। अपना काम शुरू करने के लिए आपके पास पैसे चाहिए होंगे। तो आने वाले दिनों में आपके पास बच्चे के पास पैसे हों, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा आज के दिन में। अपनी ज़रूरतें जो हैं, अगर आपको चाहिए कि आपकी ज़रूरतें जो ज़्यादा हैं, आपको इनकम ज़्यादा चाहिए, तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके दौरान अगर बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है अदा करती है। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में ये चीज़ बातचीत करता हूँ, हम बहुत समझदार हैं अपने घरों में। समझदार होने के तौर पे हम क्या करते हैं, अपने घरों में हमने इन्वर्टर रखा हुआ है।
इन्वर्टर का काम क्या होता है कि जब आपके घर पे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, आपके घर पे अंधेरा नहीं होने देता है, लाइट को बरकरार रखता है। आपको पता नहीं चलता है कि बाहर अंधेरा है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके घर पे रोशनी होती है। उसी तरह ही हमने बारिश में हम देखते हैं, बारिश जब हो रही होती है तो हम छाता लेके चलते हैं बाहर ताकि हम भीग ना जाएं। हम बारिश को रोक नहीं सकते ना, हम बारिश को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम छाता लेके भीगने से बच सकते हैं। इसी तरह ही मैं गाड़ी की एग्जांपल देता हूं। जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर स्टेपनी होती है। स्टेपनी का मेन काम ये होता है कि जब आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो आपकी गाड़ी को चलाता है। हम उसको स्टेपनी को एक टायर के तौर पे यूज करते हैं। स्टेपनी रखने से कोई भी कामना ये नहीं करता कि मेरा टायर पंचर हो जाए। घर पे इन्वर्टर लगाने के बाद कोई ये कामना नहीं करता कि मेरी गाड़ी मेरा जो लाइट है घर पे चलती रहे, हमेशा जाती रहे। ठीक है, इसी तरह ही छाता घर पे रखने के बाद कोई बंदा ये कामना नहीं करता कि घर हमेशा बारिश आती रहे। ये स्वाभाविक है, चीजें होंगी, लेकिन उसको अपने डील कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम माय डियर फ्रेंड्स, जो लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट है आज के टाइम पे देखा जाए तो जीना झूठ है, मरना सच है। ये रियलिटी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जुगों जुगों से चलता आ रहा है। लेकिन हमें अगर पता है कि ये चीज होनी है तो उसका इंतजाम करने में क्या दिक्कत है। लाइफ इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी जो मेरे होते हुए मैं कई बार आपने देखा होगा, कई बार बंदा जीते जी वो चीजें पूरी नहीं कर पाता है जो मरने के बाद पूरी कर जाता है। अब सवाल ये आता है, लोग बोलते हैं कि मरने के बाद पैसा किस काम का। तो आप अपने जमीर को जगा के देखिएगा, अपने अंदर की भावना को पूछ के देखिएगा कि जीते जी क्या आप अपने बच्चों को वो लाइफ दे पाएंगे जो कई बार मरने के बाद ही पूरी हो सकती है। मैंने पहले ही कहा है ना, किसी भी चीज का लेना उसका नेगेटिव पॉइंट देख के नहीं ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट लेके देख के ली जाती है। लाइफ इंश्योरेंस के LIC के जो प्लान्स हैं वो मरने पे ही पैसा देते हैं, डेट्स श्योर। लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी पे भी फुल पैसा मिलता है। ये गारंटेड होती है चीज सारी। मैंने खुद लोगों को क्लेम भी दिलवाए हैं, लोगों का लोन भी दिलवाया है। किसी को जो है पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, लोन के साथ साथ किसी की मैच्योरिटी भी दिलवाई है लोगों की मैंने तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, LIC प्लान्स बहुत अच्छे देती हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हम चीज को करते हैं ना, उतनी जल्दी हमें इसकी मैच्योरिटी मिलती है। जितनी जल्दी करते हैं, जल्दी के एक एग्जांपल बताता हूं। अभी हाल ही में मेरे क्लाइंट हैं, उनका मेरे मैनेजर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनका मैंने प्लान क्लोज करा है। 2016 से मुझे जानते हैं। 2016 में आप यकीन करेंगे उनका जो इंश्योरेंस का 10 लाख रुपीज का उनका इंश्योरेंस करा और उनका जो प्रीमियम बन रहा था उस टाइम पे 60,000 रुपए साल का बन रहा था, 60,000 रुपीज साल का बन रहा था। उस टाइम पे उनकी एज 36 ईयर्स थी, 36 साल थी। आज 2022 में उनका नवंबर में प्लान शुरू करा है, लेकिन नवंबर में उनकी जो एज बन रही थी 43 बन रही थी। अब 43 के हिसाब से उनका जो प्रीमियम बन रहा था 68,000 रुपीज बन रहा था। लेकिन मैंने उनको जो बातचीत करी थी, हमारी सितंबर में करी थी, सितंबर में उनकी जो एज बन रही थी 42 बन रही थी। ठीक है, अप्रैल में उनका बर्थ आता है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने उनको गाइड किया। मैंने कहा सर मैं आपका सिर्फ एक काम कर सकता हूं, मैं आपका जो पीछे 60,000 रुपए का प्रीमियम तो नहीं बन सकता है, लेकिन 66 पे इसको डन करेंगे, लेकिन आपका बैक डेट पे शुरू करवा देता हूं, आपका फायदा करवा देता हूं, ताकि आने वाले दिनों में आपका प्रीमियम 66,000 ही रहेगा। तो ये भी एक उनका बेनिफिट हुआ। तो मेरे जो समझाने का मकसद ये है कि जितनी जल्दी हम चीजों को करते हैं उतना ही हमें फायदा होता है। इसी तरह हम हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात कर लेते हैं। आज के टाइम पे अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए हो किसी को लेके, या कभी आप भगवान ना करे कभी ऐसा हो कभी आपको भी जाने का मौका मिला हो, वहां पे किसी को साथ लेके गए हो, तो आप देखेंगे वहां पे आज के टाइम पे डॉक्टर जो पूछते हैं सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी ये फायदा होता है कि उस टाइम पे कस्टमर को, पेशेंट को पैसा नहीं देना होता है, पैसा कंपनी पे करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा काम है, मैं अपने काम को शिद्दत से करने की कोशिश करूंगा, अपने तरह से समझाऊंगा। उसको करना ना करना सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्योंकि मैं हमेशा अपनी बातचीत में ये चीज बोलता हूं कि लाइफ इज अ जर्नी, जो एक जर्नी है, सफर है। और उस सफर के दौरान मैं एक लाइन बोलता हूं, लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी, बी बर्थ, डी डेथ।
और बी एंड डी के बीच में जो सी है ना, ये चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने खाना खाना है या खाना नहीं खाना है, कहीं जाना है या नहीं जाना है, ये काम करना है या नहीं करना है। सेम इसी तरह एक चीज बात और आ जाती है कि आपने बिना लाइफ इंश्योरेंस के मरना है या लाइफ इंश्योरेंस के साथ मरना है। चॉइस आपकी ही रहेगी इसके अंदर। बातें बुरी लगती हैं, आज के टाइम पे कोई भी अपनी डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो क्या मुझे एक चीज बताओ, अगर डेथ के बारे में बात नहीं करेंगे तो डेथ होगी नहीं क्या? मेरी भी हो सकती है, बट आई एम इंश्योर्ड। मेरी कंपनी ने भी इंश्योरेंस कर रखा है, मैंने खुद भी अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है मैंने। HDFC ERGO का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, कैशलेस है। तो ये सब चीजें इसलिए ले रखी हैं क्योंकि मुझे पता है कि कैश बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन कैशलेस चीजें जो होती हैं ना, वो बेनिफिट देती हैं मुझे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, जिंदगी आपकी है, इसको हसीन बनाइए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। अपनी इनकम का 10%, 5%, 20% जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल बनता है, आज ही कॉल करें, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाएं और अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। मैं आपको एक और बात बताता हूं। मेरी हमेशा जब भी किसी से बातचीत होती है तो हमेशा वो बताते हैं कि हमने टर्म प्लान ले रखा है। टर्म प्लान भी आपको मैं बता देता हूं। हमारे LIC में अगर हम किसी को 10 लाख का, 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं, अगर उसमें टर्म राइडर भी देते हैं ना, तो उसमें भी हम मेडिकल लेते हैं बंदे का कि बंदा फिट है या नहीं है। अब बताओ, जो आज के टाइम पे दावे करते हैं करोड़, 2-2 करोड़ के क्लेम देने के, उस टाइम पे वो बहुत सारी झंझट डालते हैं। LIC में मैंने क्लेम घंटों में ठीक करवाया लोगों का। सो प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स। आज के टाइम पे अपनी लाइफ को सिक्योर लेके चलो, लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत आपको नहीं है, आपकी फैमिली को है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके बच्चे, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी वाइफ जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। क्योंकि जब भी किसी फैमिली में डेथ होती है तो डेथ के बाद रोने धोने के लिए हर कोई चला जाता है, पैसे देने नहीं कोई जाता है। उस टाइम पे जब किसी के हाथ में 10 लाख का या 20 लाख का चेक देते हैं ना, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो एक LIC एजेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है एजेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच। आशा करूंगा कि आप मेरी बातों को गौर करेंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे लगता था कि शायद लोग जानबूझ के भागते हैं इंश्योरेंस एजेंट से, या फिर इंश्योरेंस एजेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो उनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मौत के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि लोग मुझसे नहीं भागते हैं, जब मेरे से नहीं भागते हैं, वो लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा है अपनी बात में कि हर कोई पढ़ाता है, हर कोई अच्छे स्कूल में डाल रखा है, लेकिन अगर कल को कुछ हो जाए, उसका इंतजाम करना ही एक्स्ट्रा चीज कहलाता है। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं फैमिली के लिए? जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है। बिजली तो हर के घर, सबके घर पे आती है, इन्वर्टर किसने लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश तो सबके लिए होती है, लेकिन उस बारिश से बचने के लिए छाता किसके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किल्स आएंगी, मुश्किलें हर एक की जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी का भी हिस्सा है, आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है, लेकिन उससे डील कैसे करना है, ये आपको तैयारी करनी है इसकी। आपके बच्चे को कल को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उसको फाइनेंशियल तौर पे दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको फैसला आज लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बियोगे वो कल काटना पड़ेगा। लेकिन जब बोओगी नहीं तो फिर खेत खाली रह जाएंगे ना, उसमें खाटेंगे क्या आप बाद में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे और आज ही अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, और वो भी LIC से करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।